हेलो एवरीवन। जैसा मैंने अपने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, रीजनिंग वाले वीडियो में भाई, कि देखो नंबर सीरीज करने के लिए आपको अच्छे से क्यूब और स्क्वायर, वर्ग और घन बड़े अच्छे से याद होने चाहिए भाई। कम से कम जो वर्ग हैं वो 25 तक याद होने चाहिए और जो क्यूब हैं, जो घन है, वो कम से कम 15 तक याद होने चाहिए आपको भाई, तभी काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा आपका भाई। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने पहले लिख रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा एक बार। मैं फटाफट से वर्ग और क्यूब दोनों लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, पहले वर्ग लिख लीजिएगा, स्क्वायर लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूँ भी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भाई, स्क्वायर मतलब वर्ग भाई। ठीक है, लिखिएगा। एक का वर्ग बताने की ज़रूरत ही नहीं होता, एक होता है। ठीक है, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग पता ही होता है आपको 4। वैसे 10 तक तो आपको पता ही होते हैं। ठीक है, तो 10 तक के मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ सीधे। 11 से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 रहता है भाई। ठीक है, 12 का वर्ग लिख लीजिएगा। 12 का वर्ग रहता है 144। 13 का स्क्वायर रहता है 169 भाई। 14 का स्क्वायर रहता है 196 भी, इसका उल्टा ही हो गया, देखो पीछे से। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225 भाई। 16 का स्क्वायर होता है 256 भाई। 17 का स्क्वायर होता है 289 भाई। 18 का 89 नहीं 9, 18 का स्क्वायर होता है 324। 19 का स्क्वायर होता है भाई 361। ठीक है, लिख लीजिएगा एक बार या स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद है 20 का स्क्वायर भी लिख लेना, बड़े अच्छे से लिख लेना इनको, ये बहुत काम की चीज़ है। 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 441। नंबर सीरीज में क्वेश्चन गारंटी देता हूँ गलत नहीं बनेगा अगर आपको ये अच्छे से याद है चीज़ें। अगर स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो फिर भाई गड़बड़ होगी ही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद भाई 22 का भी याद कर लीजिएगा। 22 का स्क्वायर भी कितना होता है बोलो जरा? 484। इसके बाद 23 का स्क्वायर भाई 529। 529। 24 का स्क्वायर कर लीजिएगा 576 भाई। 25 का स्क्वायर होता है भाई तुम्हारा 625। अब 26 का स्क्वायर होता है भाई तुम्हारा, देखो 576 है, 676। 27 का स्क्वायर होता है भाई, देखो ये 529 है तो ये 729 होता है। 28 का स्क्वायर भाई, ये 484 है, वो 884 होता है। उनतीस का स्क्वायर भाई, अरे 784 भाई, मैंने गलत लिख दिया, 784। 28 का भी 784 करिएगा, मैंने गलत लिख दिया। 29 का होता है 841 भाई। ठीक है, 441 होता है ना 21 का, इसमें 841 होता है। 25 तक कर लीजिएगा यार, और ज़्यादा कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। ठीक है, 30 तक का स्क्वायर कर लो, 30 तक तो कम से कम कर लो 900। 31 का स्क्वायर होता है 961 भाई, मुझे बहुत सारे याद है। ठीक है, तो मैं 32 तक लिखवा रहा हूँ आपको। 31 तक का 961 हो गया था। अब आगे लिख लीजिएगा भाई 32 का। 32 का स्क्वायर होता है 1024। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, लिख लिए होंगे। ठीक है, कोई आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में देखना है, वीडियो देख लीजिएगा, आपको जैसा दिल करे वैसे कर लीजिएगा। चलिए अब क्यूब लिखवा देता हूँ मैं, घन में। ठीक है, क्यूब लिखते हैं, और क्यूब तो मैं शुरू से ही शुरू कर देता हूँ भाई, 2 से ही। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है भाई? 27। 4 का क्यूब कितना होता है भाई? 64। 5 का क्यूब कितना होता है भाई? 125। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बात को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर नंबर सीरीज रीजनिंग में नंबर लेके आने हैं पूरे पूरे, मैथ्स में भी बहुत काम आता है ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्यूब, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 का क्यूब भाई 216। 7 का क्यूब करेंगे उसके बाद भाई 343। 8 का क्यूब करेंगे 512। याद करने का तरीका भी बताता हूँ अभी। 9 का क्यूब 729।
729 है भाई, ठीक है। 10 का क्यूब भाई 1000, 11 का क्यूब करोगे 1331, 11 के बाद 12 का क्यूब करोगे भाई 1728, ठीक है। उसके बाद भाई बच्चा तुम्हारा 13 का क्यूब, 13 का क्यूब होता है 2197, 2197। 14 का क्यूब रहता है भाई तुम्हारा अरे यार पहले इनको उतारो जरा एक बार, ठीक है, यहाँ तक कॉपी करिए। 14 का देखिए भाई, 14 का क्यूब रहता है तुम्हारा 2744, ठीक है। फिर करते हैं 15 का क्यूब भाई, 15 का क्यूब रहता है 3375 भाई, 3375 का भाई, ठीक है। 16 का क्यूब भी कर लो, 15 तक तो करने ही करने हैं, 4096 भाई, कितना रहता है 4096, ठीक है। उसके बाद 17 का क्यूब भी 15 तक कर लो, काम चल जाएगा, बट मैं लिख देता हूँ आगे भी, जिसको जरूरत है तो लिख लीजिएगा। 17 का होता है 4913 भाई। 18 का क्यूब रहता है 5832 भाई, 5832, ठीक है। 19 का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है, 6859 होता है, वैसे लिखना हो तो किसी को मैं लिख देता हूँ, चलो। 19 का क्यूब रहता है 6859 भाई, ठीक है। 20 का क्यूब रहता है 8000, 21 का क्यूब रहता है 9261, ठीक है, मुझे 30 तक याद है, ठीक है। चलिए आप 21 तक लिखोगे, काम चल जाएगा आपका पेपर में, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रही शॉर्ट ट्रिक की बात भाई, इनके कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं बनाने के, वो भी मैं सिखाऊंगा, बट आपको जितना मैंने लिखवाया ये याद ही करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा आपका, ठीक है। ये तो रटना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे पेपर में इनके लिए। शॉर्ट ट्रिक भी लगाओगे तो आधा मिनट निकल जाएगा पेपर में, इतना टाइम है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। और इसके अलावा इनको याद कैसे करना है भाई, याद करने के लिए आपको इनको डेली पढ़ना है, डेली 1 या 2 बार, सिर्फ 1 या 2 बार, एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम को पढ़ दो, सिर्फ 2 बार इनको बस रीडिंग लेनी है, रट्टा नहीं मारना बैठ के, रीडिंग लेनी है जी, ये होता है 18 का इतना, 19 का इतना, एक बार पढ़ दो, एक बार सुबह एक शाम, 10 दिन में ऐसे याद हो जाएंगे कि भाई पूछो ही मत, ठीक है, बहुत गजब तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए फिर इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।